हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजीट्रॉनिक्स। आज की इस ट्यूटोरियल में हम यूआर्ट कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। यूआर्ट कम्युनिकेशन किस तरह से काम करता है, इसका वर्किंग इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। यूआर्ट कम्युनिकेशन, जिसे कि हम सीरियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इसके लिए दो पिन का यूज़ किया जाता है, आरएक्स पिन और टीएक्स पिन। आरएक्स पिन डेटा को रिसीव करती है और टीएक्स पिन डेटा को ट्रांसमिट करती है। यूआर्ट कम्युनिकेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास में एक आर्डुइनो है और एक सेंसर है, और ये सेंसर यूआर्ट कम्युनिकेशन मेथड का यूज़ करके डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो अब मुझे अगर इस सेंसर को आर्डुइनो के साथ कम्युनिकेट करवाना है तो मैं इस सेंसर की टीएक्स पिन को आर्डुइनो की आरएक्स पिन से कनेक्ट कर दूंगा और आर्डुइनो की टीएक्स पिन को सेंसर की आरएक्स पिन से कनेक्ट कर दूंगा। तो अब सेंसर जो भी डेटा को ट्रांसमिट करेगा वो टीएक्स पिन का यूज़ करके आर्डुइनो की आरएक्स पिन पर डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। सेंसर यहाँ पे जो भी सेंस करेगा उसका एक डेसिमल वैल्यू रहेगा, लेकिन सेंसर इस डेसिमल वैल्यू के डेटा को डायरेक्ट आर्डुइनो में नहीं भेज सकता। सेंसर पहले इस डेसिमल वैल्यू के डेटा को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करेगा और फिर बाद में ये बाइनरी डेटा आर्डुइनो की आरएक्स पिन पर ट्रांसमिट हो जाएगा। मान लीजिए कि सेंसर के पास में ये वाला बाइनरी डेटा है, तो अब ये बाइनरी डेटा सेंसर की टीएक्स पिन से किस तरह से ट्रांसमिट होता है, इसे ही हम यूआर्ट कम्युनिकेशन में देखने वाले हैं। और इस बाइनरी डेटा का ट्रांसमिशन हम 3 स्टेप्स में देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी सेंसर और जो भी डिवाइस यूआर्ट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, उसमें हम जैसे ही पावर सप्लाई देना स्टार्ट कर देते हैं वैसे ही इसकी टीएक्स पिन से हाई आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है, और इस आउटपुट को हम लॉजिक लेवल 1 आउटपुट कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में सेंसर की जो टीएक्स पिन है, इससे हाई आउटपुट का डेटा आर्डुइनो की आरएक्स पिन पर ट्रांसमिट हो रहा है। तो अब यहाँ पर सेंसर को ये जो बाइनरी डेटा है इसे ट्रांसमिट करना है। तो इसे ट्रांसमिट करने की सबसे पहली स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहली स्टेप में सेंसर टीएक्स पिन से एक स्टार्ट बिट सेंड करता है आरएक्स पिन को, और इस स्टार्ट बिट का लॉजिक लेवल रहता है 0। अभी तक आर्डुइनो की आरएक्स पिन पर हाई इनपुट आ रहा था लॉजिक 1 लेवल का, लेकिन जैसे ही आरएक्स पिन लॉजिक लेवल 0 का इनपुट रीड करती है वैसे ही आर्डुइनो अलर्ट हो जाता है, जिससे कि आर्डुइनो डेटा लेने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद में आती है स्टेप 2। स्टेप 2 में सेंसर के पास में जो बाइनरी डेटा है ये डेटा ट्रांसमिट होता है। तो इस बाइनरी डेटा का ट्रांसमिशन कुछ इस तरह से होता है कि सेंसर बिट 1 को ट्रांसमिट करने के लिए टीएक्स पिन से लॉजिक लेवल 1 का आउटपुट ट्रांसमिट करता है, मींस हाई आउटपुट ट्रांसमिट करता है। और इसी तरह से सेंसर बिट 0 को ट्रांसमिट करने के लिए टीएक्स पिन पर लॉजिक लेवल 0 का आउटपुट ट्रांसमिट करता है, मतलब कि लो आउटपुट ट्रांसमिट करता है। तो इस तरह से सेंसर की टीएक्स पिन से 8 बिट के डेटा का ट्रांसमिशन हो जाएगा। अब इसके बाद में आती है थर्ड स्टेप। अब क्योंकि इस बाइनरी डेटा का ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब सेंसर की टीएक्स पिन एक स्टॉप बिट सेंड करती है, और इस स्टॉप बिट का लॉजिक लेवल रहता है 1। और अब जैसे ही टीएक्स पिन लॉजिक लेवल 1 का स्टॉप बिट सेंड करती है वैसे ही ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, और ये लॉजिक लेवल 1 का आउटपुट तब तक जाता है जब तक दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि यूआर्ट कम्युनिकेशन का नाम है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर ये जो असिंक्रोनस है, असिंक्रोनस का मतलब होता है कि यहाँ पर हम क्लॉक पल्स का यूज़ नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पर जब हम क्लॉक पल्स का यूज़ नहीं कर रहे तो बिना क्लॉक पल्स का यूज़ करे हम डेटा के ट्रांसमिशन को किस तरह से मेंटेन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और ये जो डेटा बीट है इसमें हम हर बीट के लिए लॉजिक लेवल 0 और लॉजिक लेवल 1 ये कितने समय तक अप्लाई करेंगे ये हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर हम क्लॉक पल्स का यूज़ नहीं कर रहे। तो इसके लिए हमारा जो ट्रांसमीटर है सेंसर और जो रिसीवर है आर्डुइनो, इसमें कुछ कॉमन कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। जैसे कि हम कितने बिट का डेटा ट्रांसमिशन करना चाहते हैं ये हमें दोनों में कॉमन रखना पड़ेगा, और जो स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट है इसका ड्यूरेशन कितना होगा इसे भी हमें दोनों में कॉमन रखना पड़ता है। और इसके बाद में जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो है ट्रांसमिशन स्पीड। जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसमिशन स्पीड को बॉड रेट के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और आर्डुइनो में बॉड रेट 300 से लेकर
1152000 तक रहता है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट बॉड रेट रहता है वो रहता है 9600। इसका मतलब कि आर्डुइनो में बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेकेंड में 9600 बिट्स ट्रांसमिट होते हैं, और जब हम इसका यूज़ करके एक बिट को ट्रांसमिट होने में लगने वाले टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो वो मिलता है 104 माइक्रोसेकेंड। तो 1 बिट को ट्रांसमिट होने में 104 माइक्रोसेकेंड का टाइम लगता है। तो इस वजह से सेंसर अपनी TX पिन पर जब भी लॉजिक लेवल 0 और लॉजिक लेवल 1 अप्लाई करेगा तो वो सिर्फ 104 माइक्रोसेकेंड के लिए ही अप्लाई करेगा, और इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन को सेंसर और आर्डिनो में कॉमन करने की वजह से डेटा का ट्रांसमिशन सिंक्रोनाइज रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में सीरियल कम्युनिकेशन का वर्किंग समझे हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।